वापिस बॉडी स्ट्रेट रहेगी हमारी। बहुत आहिस्ता 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 ऊपर नीचे हाथ को, गर्दन ऊपर, वापिस बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, लास्ट बार खींचे खींचे हाथ को, वापिस दोनों हाथ घुटनों पर और दोनों हाथें बंद। शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरा ध्यान भीतर, चेहरे पर आनंद का भाव। दूसरा पैर ऊपर, बॉडी स्ट्रेट, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे और घुमाते हुए पकड़े हाथ को। गहरी सांस, गहरी सांस। दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, गहरी सांस, गहरी सांस, वापिस रिलैक्स। एक बार और घुटनों के बल, बॉडी स्ट्रेट, खींची हुई, गर्दन ऊपर खींचे, कम से कम 5-6 बार बॉडी पीछे जाएगी। वाह, एक बार देख लें, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन हमारी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन को हम मोड़ेंगे नहीं। तो 3 हमें ऊपर नहीं देखना, बॉडी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। 5 6 वापिस बैठ जाएं, दोनों आंखें बंद, पूरे आनंद के साथ आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लेते रहें। नेक्स्ट, एक पैर दूसरा पैर, दोनों हाथ, गहरी सांस, गहरी सांस। माशिया से पकड़े, जस्ट आगे की ओर, पूरा वेट आगे दे। हाँ, ये दे दे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे, सांस आगे,
पैरों से सर तक देखें। लेफ्ट लेग, दोनों हाथ, नाभि पर ध्यान रहेगा हमारा, नाभि पर ध्यान रहेगा तो हम अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। हाथ ऊपर, नाभि पर ध्यान, नाभि पर पीछे हाथ ऊपर, और जितना संभव हो कंधों से बनाने की कोशिश करें। राइट लेग ऊपर, सीधा करना है, सीधा हाथ को, सीधा सीधा और सीधा। बॉडी स्ट्रेट, हाथ आगे, हाथ आगे, आगे, पीछे वाला हाथ नीचे, ये बॉडी स्ट्रेट, पीछे हाथ, बॉडी स्ट्रेट, पीछे पीछे, वेरी गुड, हाथ को आगे पीछे, एक लाइन में तो हमारे हाथ हों, दूसरा पैर, दूसरा हाथ, पूरा वेट राइट लेग पर, और बॉडी हमारी ऐसे नहीं झुकेगी, बॉडी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगी पीछे। सांस पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, वापिस, राइट लेग, हाथ ऊपर, पीछे हाथ ऊपर, बनाए बैलेंस, और हाथ आगे आगे आगे, पैर को खींचना है ऊपर की ओर, ऊपर खींचना है पैर को, वापिस, दूसरा पैर, आगे आगे आगे, पीछे, घुटने को उठाएं ऊपर, उठाएं घुटने को ऊपर, शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दें।
सांस को फील करते रहें। गर्दन को ऊपर खींचे। वहाँ पे 3 मिनट के लिए शवासन में लेते हैं हम। जो कुछ भी मुझे मिला है और मिल रहा है वह कम नहीं, लेकिन मन में एक बेचैनी बनी रहती है। आखिर में क्या पाकर संतुष्ट हो? पाकर कभी कोई संतुष्ट हो? बात ही गलत पूछ गए, दिशा ही गलत पकड़ी। जिसने ऐसा सोचा कि कुछ पाके संतुष्ट होगा वो तो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट तो यही होता है हम समझ ले पाने से संतोष का कोई संबंध नहीं। पाने में ही तो असंतोष छुपा है। 10,000 है तो लाख होने चाहिए, लाख है तो 10 लाख होने चाहिए, 10 लाख है तो करोड़ होने चाहिए। वो 10 गुने का फासला बना ही रहता है। जितना पाते चले जाते हो उतनी ही पाने की आकांक्षा आगे रखती जाती। कभी ऐसी घड़ी नहीं आती जब तुम कह सको कि पा लिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन संतुष्ट वे हुए हैं जिन्होंने ये असंतोष का पागलपन ठीक से पहचाना कि ये तो पूरा होने वाला नहीं। तुम कितना भी पालो, तुम्हारी पाने की आकांक्षा और जो तुमने पाया है उसमें कभी मेल नहीं होगा। तुम जो भी पाओगे उससे श्रेष्ठतर की कल्पना कर सकते हो, बस खत्म हो गई बात। और मनुष्य का यही तो सारा भवजाल है कि वो श्रेष्ठतर की कल्पना कर सकता है। सुंदर तुम स्त्री पाली, लेकिन क्या ऐसी स्त्री तुम पा सकते हो जिसमें तुम भूल चूक न खोज पाओगे? क्या तुम ऐसी स्त्री पा सकते हो जिससे सुंदर की कल्पना न कर पाओगे? क्या तुम ऐसी स्त्री पा सकते हो जिससे सुंदर का सपना न देख पाओगे? फिर कैसे संतुष्ट हो? तुमने एक बड़ा मकान बना लिया, क्या तुम सोचते हो मकान ऐसा हो सकेगा जिसमें कोई तरमीम और सुधार न हो सके, जिससे बेहतर न हो सके? अगर बेहतर हो सकता है
असंतोष शुरू हो गया। कल्पना सृष्टि की तो कभी भी मौजूद रहेगी, संतोष कैसे होगा? तुम कुछ भी हो जाओ, तुम कुछ भी पालो, इससे तुम्हारे संतोष होने का कोई संबंध नहीं। फिर संतोष का किस बात से संबंध? संबंध है इस बात से कि तुम ये असंतोष की प्रक्रिया समझ लो, इसे जान लो, इसे देख लो। इसके देखने और जानने में ही पूरा जाल गिर जाता। अचानक तुम पाते हो कि असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं। संतोष अभी और यही होने का ढंग है। असंतोष कल बेहतर हो सकता है, उस आकांक्षा के पीछे दौड़। संतोष जो है इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। इस भावदशा का नाम है। इस क्षण जो है इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो हो गया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है इस संसार से बेहतर संसार हो ही नहीं सकता। उमर खयाम का एक गीत है, यह परमात्मा अगर तुम्हें एक मौका दे तो हम दुनिया को फिर से मिटा के अपने हृदय के अनुकूल बना लें। लेकिन क्या तुम अपने हृदय के अनुकूल दुनिया को कभी भी बना पाओ? ये मौका भी दिया जा सकता है, ये मौका ही तो दिया गया। संसार और क्या है? ये मौका ही है कि तुम अपने हृदय के अनुकूल बना लो। अपना घर, अपना बगीचा, नदी, दौलत, सम्मान, सम्मान, अपनी प्रतिमा, अपनी बच्चे तो बने लो अपने बड़ी सिकंदर भी खाली हाथ विदा हो। खाली हाथ हम आते हैं, खाली हाथ हम विदा हो। लेकिन अगर तुम महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट के वचन समझो तो वो कहते हैं भरे प्राण हम आते, भरे प्राण हम रहते, भरे प्राण हम जाते। खाली हाथ पर नजर ही गलत, हृदय पर ले जाओ नजर। हृदय भरा ही हुआ है। इसी क्षण जो होना था हुआ है। इसी को मैं आस्तिकता कहता हूं। इस क्षण जो हुआ है परम आत्यंतिक, इससे श्रेष्ठ का कोई उपाय नहीं। फिर अचानक तुम संतुष्ट हो, फिर सब दौड़ खो गई। अभी और यहां हो जाना ही संतोष। किन जहांगीर बहारों के तस्वर में नदीम, मौसम गुल में उजड़ा हुआ लगता है। वसंत आया हुआ है, फूल खिले हुए, पक्षी गीत गुनगुना रहे, सूरज निकला है, सब तरफ किरणों का जाल फैला है। मौसम गुल में उजड़ा हुआ लगता है तुम, लेकिन मामला क्या है? वसंत चारों तरफ बरस रहा है और तुम क्यों उजड़े उजड़े खड़े हो? किन जहांगीर बहारों के तस्वर में नदी, मौसम गुल में उजड़ा हुआ लगता है तुम। एक बात पीछे, एक बात कम से कम 2 मिनट तक कपालभाति जैसे करते हैं। रीढ़ खींची हुई, तनी हुई, गर्दन ऊपर, दूसरा हाथ, पेट भीतर, पेट भीतर।
निसार फास्ट फास्ट दो मिनट बचे हैं केवल सांसों के एक दो शायद ले लेते
और मेरे हस्बैंड, हम यहाँ दिसंबर 2021 से जुड़े हैं। और पहले हम भारतीय योग संस्था है एक, उसमें ही योगा करवाते थे। तो मेट्रो स्टेशन के पास एक पार्क है, वहाँ करते थे। लेकिन यहाँ आकर हमें एक अलग ही आनंद का अनुभव हुआ। यहाँ ये साकेत सिटी फॉरेस्ट के नाम से बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पे जो हमारे गुरुजी हैं, स्वामी जी श्री प्रकाश जी, बहुत ही अच्छे तरीके से योग क्रियाएं तो करवाते ही हैं और मेन यहाँ पर जो है मेडिटेशन पर फोकस किया जाता है, जो कि एक बहुत लंबा विषय है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद जानते हैं। मेडिटेशन बहुत ही जो है अच्छा अनुभव होता है यहाँ आकर और सभी लोग यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा आनंद अनुभव करते हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ, योगा का बहुत ही लाभ है। और जो हमारे स्वामी जी हैं प्रकाश जी, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विनम्रता से यहाँ योग क्रियाएं करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं और लोगों की कोई भी अगर समस्या हो तो उसका भी समाधान करते हैं। और यहाँ पर संडे को, रविवार को स्पेशल क्लास होती है। कोई नए मित्र जुड़ना चाहे तो उनके लिए प्रकाश जी स्पेशल क्लास का आयोजन करते हैं और लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि योग से और मेडिटेशन से हमें बहुत ही लाभ है और यहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, बहुत ही सुंदर और आनंदमयी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। Here doing yoga sessions with Guruji, and he's a very down to earth person. He has been telling us the various different kinds of kriyas in terms of Anulom Vilom and other exercises from Ayurveda. And being a young student, I have been doing his exercises for quite a long time now, and it's really helping in terms of mental wellness and in terms of my overall well-being. So I invite you out there to definitely try yogas and Vedic exercises to boost your lifestyle and immunity. I welcome you all to our Guruji and to please visit us and try it. Thank you. और मैं अभी 15 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। गुरुजी के सानिध्य में यहाँ का वातावरण बड़ा ही मनमोहक है और यहाँ पर मोर का डांस, पक्षियों की आवाज़ बहुत ही आनंदमय होती है। और इसके साथ गुरुजी के साथ संगीत का कार्यक्रम और क्रियाएं और योग, ध्यान, सभी कुछ यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आने से संतुष्टि, मन संतुष्ट रहता है। और मुझे बीपी की शिकायत थी और वो बीपी शिकायत 2 दिन में ही समाप्त हो गई। अब मेरा बीपी काफ़ी कम हो गया है, बड़ा ही शांत मन से महसूस होता है। मैं यहाँ पर 5 साल से योगा कर रहा हूँ और स्वामी प्रकाश जी के मुझे 5 साल से योगा करा रहे हैं और मेरे जो सोराइसिस की बीमारी थी वो इस योग करने से 90% ठीक हो चुकी है। मैं शुगर की दवाई खाता था जो अब मैंने बंद कर दी है और इस योगा में आने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। और मैं प्रकाश जी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। योग जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसको हम एवरीडे हर रोज करें और इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। जीवन में हम ये क्रिया अपनाएं और स्वस्थ रहें। योगा जो है कम से कम वो फिजिकल हेल्थ के लिए तो है ही, ये मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा यूजफुल है। दूसरा यहाँ पर सब कुछ निस्वार्थ है और कोई पैसा नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। उसके बाद जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, हर एक आदमी एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखता है, प्यार रखता है, मोहब्बत रखता है। और गुरुजी बड़ा योगा बड़ी तन मन से कराते हैं और शाम को भी करते हैं कुछ, और सुबह भी कराते हैं। सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले आके
खुद सफाई करते हैं। ये सबसे बड़ा इनका वो है, क्योंकि ये योगा में खुद आके मेहनत सबसे ज़्यादा गुरुजी करते हैं हमारे, और सबसे अच्छा लगता है। और स्पेशली ये मेंटल हेल्थ के लिए, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको हिम्मत नहीं होती, घर में परेशानियाँ होती हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरा नाम बलजीत सिंह ग्रेवाल है, मैं छतरपुर से आता हूँ। मैं पहले 3-4 साल से भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ था, वहाँ योग करता था। यहाँ स्वामी जी प्रकाश जी के पास मेरी सिस्टर योग करती है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर आपको एक डिफरेंट ही एटमॉस्फेयर मिलेगा। हम लोग यहाँ आए, मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम लोग रेगुलर आते हैं, 5-6 महीने से यहाँ आ रहे हैं। और स्वामी जी के पास आकर के हमें क्या अनुभव हुआ, जो प्रेरणा मिली है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सारे शरीर के ऑलमोस्ट सारे दुख हमारे ख़त्म हो गए हैं और हमें सारा दिन बहुत ही प्रेरणादायक शरीर रहता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है, बहुत अच्छा आनंद आता है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आप डेली योग करें और ध्यान का भी वो करें, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर लगभग 7 साल से हम लोग एक्टिविटी करते हैं योग की, और शायद आपने वीडियो में देखा होगा यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, उनसे निवेदन है कि योग की तरफ थोड़ा सा झुकें, और अगर यहाँ आने का भाव है तो एक बार आके यहाँ का टेस्ट लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर यहाँ पे आ गए और 1 हफ्ते आपने यहाँ पर बिता दिया तो शायद आप योग को ना छोड़ पाएँ। यहाँ पर आने की फ़ीस केवल एक पौधा लगाना है, एक कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं, और वो पौधा भी आपको यहाँ से मिलेगा, केवल आपको यहाँ पे लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हम सब लोगों को खुशी होगी। धन्यवाद।